वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी सर जुड़ जाइए और शुरू करते हैं हम लोग आज की कक्षा को जोश और जुनून के साथ। जल्दी जल्दी मेरा भाई लोग जुड़ेगा और फिर हम लोग सर शुरू करेंगे आज की कक्षा। आज हम लोग सर पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के सेकंड सीरीज को। क्या हुआ रे, नेट कट गया? नेट कट गया था। हेलो 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 आवाज जा रही है? साउंड देना। साउंड साउंड नहीं दिया है क्या? हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो, एक बार शेयर कर दो, इधर से कर देना। आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, वो टेलीग्राम पे कर देगा। थैंक यू वेरी मच। जल्दी जल्दी सर, बच्चे नेट के प्रॉब्लम के कारण सर जुड़ गए थे और फिर से वो हो गया। तो आइए सर हम लोग शुरू करेंगे आज की कक्षा को। कंप्यूटर का ये सेकंड क्लास है, पार्ट 2 हम लोग आज करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार सर हो जाए, बहुत दिन से नहीं हुआ है, एक बार जल्दी, तब तक बच्चे भी जुड़ जाएंगे। एक बार जो जुड़े हुए बच्चे हैं जल्दी से लिख दीजिए लव यू मॉम एंड डैड। जल्दी से लिख दीजिए सर, या सिर्फ लव यू आप टाइप कर दीजिए, जो मम्मी और पापा के लिए होगा। एक बार सर जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी एक बार टाइप कर दीजिए लव यू मॉम एंड डैड। जल्दी जल्दी एक बार टाइप कर दीजिए ताकि हमारे अंदर और आपके अंदर का जोश और जुनून एक बार फिर से कमेंट बॉक्स की हरियाली के साथ जगे और फिर हम लोग सर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। वेरी गुड, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। अधिकांश जो प्रोडक्ट होता है उस पर आप देखे होंगे प्रिंटेड लाइंस, ऐसे लाइंस देखे होंगे कि पैटर्न को क्या कहते हैं। आप जल्दी जल्दी आंसर सर बता दीजिए क्या हो जाएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। बारकोड कहते हैं, कोड कहते हैं, स्कैनर्स कहते हैं, प्राइसेस कहते हैं। प्राइस का मतलब वो जो लिखा हुआ होता है सर, प्राइस का मतलब यहां हो गया, प्राइस की अगर हम बात करें जो लिखा हुआ होता है रुपीज 50, तो ये प्राइस हो गया। स्कैनर होता है जो स्कैन करता है, हम लोग जो किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। अब दुए को बच गया, एगो बच गया कोड, एगो बच गया बार कोड। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा। अधिकांश प्रोडक्ट के प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो सर आप अगर देखे होंगे तो इस टाइप का आप देखे होंगे, इसको हम लोग कहते हैं बार कोड। ये जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं बार कोड, और इसको मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं क्यूआर कोड। इसको क्या कहते हैं? क्यूआर कोड कहते हैं। तो ये हो गया बार कोड, जो लाइनिंग रहता है इसको हम लोग बार कोड कहते हैं, और बार कोड इस टाइप का भी होता है और इसको हम क्यूआर कोड कहते हैं। आप लोग देखते होंगे अगर आजकल पेमेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं क्यूआर कोड का, और ये जो होता है ये बार कोड है जो लाइनिंग्स के रूप में दिखाया जाता है। तो अब जल्दी जल्दी सर ऑप्शंस बता दीजिए क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी से बता दीजिए सर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? कोड नहीं कहते हैं। स्कैनर हो गया जो स्कैन करता है, प्राइस हो गया जो रुपीज लिखा हुआ होता है इतना प्राइस, और आंसर हो जाएगा बार कोड, ए फॉर एप्पल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाने जाते हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाना जाता है। बताओ क्या होगा? एक है कलर डेप्थ के नाम से जानते हैं, एक है व्यूइंग साइज के नाम से जानते हैं, एक है रिफ्रेश रेट के नाम से जानते हैं, एक है रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर?
स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल जो होता है, ये जो स्क्रीन पर प्रदर्शित आपका पिक्सल होता है, इसी पिक्सल में दो बिंदुओं के बीच का जो गैप होता है, दो बिंदुओं के बीच का जो गैप होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? रिजोल्यूशन कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना फलना कैमरा के रिजोल्यूशन ठीक है और चिलना कैमरा के रिजोल्यूशन खराब है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी से जब रिजोल्यूशन चेक करना होता है तो ऐसे फोटो खींच लेते हैं और खींचने के बाद बिथरा बिथरा के देखते हैं, पूरा बिथार बिथार के एकदम जूम कर करके देखते हैं और तब देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच का गैप दिख रहा है, इसका मतलब फट रहा है, और दो बिंदुओं का बीच का गैप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फट नहीं रहा है। यही ना करते हैं। अगर हम लोग किसी का फोटो खींचते हैं तो इसे जूम करते हैं, और जूम करने के बाद अगर दो बिंदुओं के बीच में गैप दिख रहा है, इसका मतलब फट रहा है, इसका मतलब रिजोल्यूशन कम है, और अगर गैप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रिजोल्यूशन ज्यादा है। तो रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन है दो डॉट्स के बीच की दूरी, दो डॉट के बीच की दूरी को रिजोल्यूशन कहते हैं। दो डॉट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। अगर दूरी जो है वो दूरी अगर कम होगा तो क्वालिटी ज्यादा होगा, यानी दूरी जो है वो क्वालिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गुणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको कहेगा कि बताइए क्वालिटी अगर ज्यादा है तो दूरी क्या होगा? कम होगा। अगर क्वालिटी यानी बिथारिएगा, अगर दूरी एकदम कम है, दूरी एकदम कम है तो समझिए क्वालिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो सर रिजोल्यूशन जल्दी से लिख लीजिए कि दूरी जो है वो क्वालिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। दो डॉट्स के बीच की दूरी को रिजोल्यूशन कहते हैं, और गुणता अगर ज्यादा होगा तो दूरी कम होगा, यानी फटेगा नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको नहीं दिखाई देगी। तो आप जल्दी से बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के डैश के नाम से जानते हैं, पिक्सल को ही रिजोल्यूशन कहते हैं। रिफ्रेश रेट होता नहीं है, व्यूइंग साइज भी नहीं होता, कलर डेप्थ भी नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मीडिया वेबसाइट नहीं है? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? देखो ऑर्कुट अभी नहीं चलता है, लेकिन पहले चलता था। हम लोग ऑर्कुट पहले यूज करते थे, हमको लगता है 2002-3 की बात है, ऑर्कुट यूज होता था। फेसबुक यूज करते हैं हम लोग, ये सोशल मीडिया है, ये है। एगो है गूगल प्लस, एगो है जीमेल। अब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाए। गूगल प्लस ये सोशल मीडिया है, ये गूगल के द्वारा सर, गूगल के द्वारा निर्मित है, ये इसको हम G+ भी कहते हैं। देखो ऑर्कुट सोशल मीडिया साइट है, फेसबुक सोशल मीडिया साइट है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया साइट है, ट्विटर सोशल मीडिया साइट है। सोशल मीडिया मतलब जहां सभी सोशल लोग, मतलब जनता जो है वहां पर जाकर कुछ कर सके, कुछ लिख सके, कुछ अपलोड कर सके, कुछ देख सके, उसको हम सोशल मीडिया कहते हैं। जो सबके लिए हो वो सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया का अगर यहां हम डिफिनेशन की बात करें, जो सबके लिए हो, जो सबके लिए हो, जो सबके लिए हो, उसे हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। सोशल हो मतलब सबके लिए हो। अब देखिए जीमेल जो है इस सबके लिए नहीं है, ये पर्सनल है। जीमेल की अगर हम बात करें तो जीमेल हमारा पर्सनल होता है। जीमेल जो है ये हमारा पर्सनल होता है। जीमेल की अगर हम बात करें, ऑर्कुट ये हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया। कुछ लोग इसमें ऑर्कुट मार देंगे, लेकिन ऑर्कुट सर जैसे अभी हम लोग सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक यूज करते हैं, वैसे ही पहले ऑर्कुट होता था। हम लोग ऑर्कुट पे अकाउंट बनाए हुए, उसके बाद फेसबुक पे भी है, गूगल प्लस पे भी है। कितने लोग ऑर्कुट पे अकाउंट बनाए हुए हैं? 8 टाइप कीजिए। तो जो लोग ऑर्कुट पे अकाउंट बनाए हुए हैं जल्दी से 8 टाइप कीजिए। सर देखिए पढ़ाई क्या है, एक कॉमन सेंस जनरेट करना होता है। वही कॉमन सेंस अगर आप जनरेट कर लेते हैं तो इसका मतलब आपके क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे। मेरे क्लास में चला एक लड़का था गोपी किशोर पांडा नाम से। उस लड़के की हर सब्जेक्ट में कॉमन सेंस इतनी तगड़ी थी कि वो ऑब्जेक्टिव को ऐसे मार लेता था। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो क्वेश्चंस को आपने देखा और पहले बार में जो आंसर आपके दिमाग में आया आप उसको मार दीजिए। लगभग अगर एक बार भी पढ़ा हुआ है तो वो आंसर सही हो जाएगा। डबल डाउट में आप नहीं फंसिए। ये कैसे होता है? एक कॉमन सेंस जनरेट करना होता है। वो कॉमन सेंस अगर आप जनरेट कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो बताइए सर, ये जीमेल, ये सब याद नहीं करना है, बस कॉमन सेंस जनरेट करना। जीमेल पर्सनल अकाउंट है। ऑर्कुट पे जिन लोगों ने अकाउंट बनाया जल्दी जल्दी सर 8 टाइप कीजिए। जिन लोगों ने नहीं बनाया है 9 टाइप करेंगे।
तो सर आंसर हो जाएगा आपका जीमेल। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, वन मैन टू मैन ये पर्सनल होता है। तो अब आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। देखिए ये गूगल प्लस के बारे में भी अगर आप नहीं जानते हैं, ये सोशल नेटवर्क है गूगल प्लस, इसको हम जी प्लस के नाम से भी जानते हैं। ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गूगल एंड द नेटवर्क वाज लॉन्च इन जून 28, 2011 में ये लॉन्च हुआ था। लेकिन सर इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, ऑर्कुट पे बहुत कम लोगों का अकाउंट होगा। हम लोग चला पुराने हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, तो हम लोग के टाइम में ऑर्कुट था, ओपेरा मिनी 4 ब्राउजर हुआ करता था। कितने लोग ओपेरा मिनी 4 ब्राउजर यूज किए हैं? ओपेरा मिनी 4 ये एक ब्राउजर है। ओपेरा मिनी 4 अगर ये एक ब्राउजर है, चला पूछता है, ओपेरा मिनी 4 जो है ये एक ब्राउजर है। जो लोग यूज किए हैं सर जल्दी से 6 टाइप करेंगे, अब जो लोग ओपेरा मिनी 4 यूज नहीं किए हैं 7 टाइप करेंगे। 2004-5 में जो मोबाइल चलाते होंगे 5-6 में, वो ओपेरा मिनी 4 ब्राउजर जरूर यूज किए होंगे। ब्राउजर है ये, यूसी ब्राउजर भी उस टाइम लोग यूज करता था, अब तो यूसी ब्राउजर लगभग खत्म हो चुका है। 6 टाइप करेंगे अगर यूज किए हैं, 7 टाइप करेंगे अगर यूज आपने नहीं किया है तो। अब देखिए ये गूगल प्लस जो है ये 28 जून 2011 को लॉन्च हुआ था गूगल की तरफ से। इसको गूगल प्लस भी कहते हैं, इसको जी प्लस भी कहते हैं। और ये क्या है? ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल हो गया मतलब सब यूज करते हैं। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? अब जल्दी जल्दी बता दो, हम नहीं बताएंगे, तुम बता दो। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? जीमेल सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्सनल है। क्योंकि ये क्या है? पर्सनल है। हम सर टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही लाए हैं जिससे तुम बहुत आसानी से इसको कर सको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ये बताओ आंसर क्या हो जाएगा। एक है सेलेरॉन, एक है डुअल कोर, एक है 17, या इसको हम i7 भी कह सकते हैं, i7, एक है एंड्रॉइड। अब बताओ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर देखो सेरेलॉन, ये भी प्रोसेसर होता था बहुत पुराना। डुअल कोर तो प्रोसेसर हम लोग हाल फिलहाल तक यूज करते थे, जब से i3, i5, i7 आया है उससे पहले डुअल कोरे चलता था, एकदम स्लो ऐसे ऐसे घूमते रहता था। प्रोसेसर का काम होता था प्रोसेस करना। जैसे पेट तो और प्रोसेसर है, मनुष्य के प्रोसेसर हो गया पेट, जगह में सब चीज प्रोसेस होता है, यही खराब हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो कहेंगे धीरे धीरे प्रोसेस होगा। डुअल कोर i7, i5, i3 ये भी प्रोसेसर से रिलेटेड है। एंड्रॉइड नहीं है सर, सही आंसर है सबका। एंड्रॉइड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है? ये एंड्रॉइड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग कहां यूज करते हैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज हम लोग मोबाइल फोन में करते हैं। मोबाइल फोन जितना भी है वो एंड्रॉइड है, लेकिन एप्पल को छोड़ के, एप्पल का अपना वो है सर, क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता है D फॉर डॉग। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? एगो है जॉयस्टिक, एगो है माउस। पहले पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या होता है? पॉइंट करने वाला, ये जो पॉइंटर होता है चला, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंटर। ये जो तीर तुम देखते हो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पॉइंटर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है सबको मेरा नमस्कार है सर, एकदम तहे दिल से नमस्कार है सर कि आप लोग आते हैं और क्लासेस करते हैं। आज पूरा का पूरा इधर अंधड़ आया हुआ है, लेकिन फिर भी चला दो इन्वर्टर के डबल बैटरी को सीरीज में करके तब हम क्लास ले रहे हैं। पड़ोसिया से मांग के लाए हैं, कोई चच्चा से बैटरी लेके आए हैं तब तरह पढ़ा रहे हैं। समझो कितना मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? एगो है जॉयस्टिक, एगो है माउस। अब जॉयस्टिक क्या है और माउस क्या है? देखो ई जो ई हो गया तुम्हारा माउस, एकदम आराम से चला, और ये हो गया तुम्हारा जॉयस्टिक। ये हो गया माउस, ये हो गया जॉयस्टिक। अब देखो ये जॉयस्टिक का काम है सर गेम खेलने के लिए। देखो ये छोड़वा जो है गेम खेल रहा है,
गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग करता है। अब हमको ये बताओ कि सबसे ज्यादा बचवा सब जो यूज करता है ई यूज होता है ज्यादा कि माउस यूज होता है? ये जॉयस्टिक का काम है सर, गेम खेलने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। खूब पूछता है ये क्वेश्चन, गेम खेलने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। बताता आंसर की हो जाएगा जल्दी जल्दी, व्हाट इज द आंसर? रोना नहीं है, एकदम रोना नहीं है। चला, गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि एग्जाम जल्द ही होगा। अभी सर बिहार भी अनलॉक हो गया है, कुछ जगह और अनलॉक होगा तो समझो सबसे पहले इतना ना ट्विटर कैंपेन चला है कि एकदम एग्जाम जल्द ही लेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारा बैच खरीदो ना खरीदो, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। मेरा बैच खरीदने का जरूरत नहीं है। इस तुम सोचेगा कि मास्टरबाज सब जो है ना कह रहा है कि एग्जाम होगा ताकि मेरा कोर्स खरीदो, एकदम नहीं खरीदना है, लेकिन पढ़ना है। हमारा कोर्स नहीं खरीदना है, लेकिन चला पढ़ लेना है। एकदम जैसे तेरा दिल करता है वैसे पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। कहते हैं ये गेम खेलता है तो ये हम लोग कम यूज करते हैं सर, इसी को जॉयस्टिक कहते हैं। और ये हो गया तुम्हारा माउस। अब बताओ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है? वेरी गुड, सबका आंसर सही है, माउस हो जाएगा आंसर। अगले में चलते हैं, द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या कहता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अभी देखो तो तुम्हारे दिमागों से तुम्हारा क्वेश्चन ही बन जाएगा। हम बोले कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? एगो है प्रोसेसिंग, एगो है अंडरस्टैंडिंग, एगो है इंप्यूटिंग। इंप्यूटिंग मतलब इनपुट डालना, तो इनपुट तक में हम डालवे करते हैं। ए बी सी डी इनपुट जो कीबोर्ड से हम लोग डाल देते हैं, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट डाल देते हैं। खाली वर्ड का थोड़ा सा लफड़ा कर दिया है, कीवर्ड जो हम लोग डालते हैं इसी से डालते हैं। एक आउटपुट भी हम निकालवे करते हैं। एक बता आंसर, ये तो तुम कॉमन सेंस से बता देगा। बता तो, कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग है, जैसे हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, वो समझ इसमें है क्या? एकदम नहीं है। प्रोसेस तो ये कर लेता है। प्रोसेस किसके द्वारा करता है? सीपीयू के द्वारा करता है। इंप्यूटिंग की अगर बात करें तो सर ये इनपुट डालते हैं हम लोग, कीवर्ड्स डालते हैं किसके द्वारा? कीबोर्ड के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा। और आउटपुट हम लोग कहां से ले लेते हैं सर? प्रिंटर से, प्रिंटर या मॉनिटर से हम लोग आउटपुट ले लेते हैं। प्रिंटर या मॉनिटर से हम लोग क्या ले लेते हैं? आउटपुट ले लेते हैं। दैट इज द आंसर। कहते हैं कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आंसर हो जाएगा सर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ये नहीं करता है। प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू। इंप्यूटिंग इनपुट डालते हैं हम लोग, कीवर्ड्स डालते हैं किससे? कीवर्ड मतलब ए बी सी डी, कीबोर्ड से। आउटपुट जो हम लोग निकालते हैं वो प्रिंटर और मॉनिटर से निकालते हैं। आंसर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न में चलते हैं सर, सीधी बात नो बकवास सिर्फ पढ़ाई, 40 मिनट तक। कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सर बताइए क्या हो जाएगा? मापन, गणना, विद्युत, लॉजिकल। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन का आंसर बताओ। 7 का क्या हो जाएगा आंसर? डिजिटल कंप्यूटर। हम लोग जो सर यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है, जिसमें हम डिजिट्स को इन कर सकते हैं। बता क्या करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये मापन करता है, नापता है कि कितना मीटर लंबा है। गणना करता है कि 2 + 2 4 होगा, RAIN रेन होगा। कि विद्युत देता है, डिजिटल कंप्यूटर के विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करता है, कि लॉजिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, कि गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी जल्दी बता दो क्या हो जाएगा आंसर। बता बता बता, जल्दी जल्दी बता। आंसर हो जाएगा सर गणना के सिद्धांत पर। और ये गणना करता कौन है? तो हम बार बार बोले ये गणना करता कौन है सर? ये सीपीयू के द्वारा गणना करते हैं। अगर ई नहीं होता तो इसका सेकंड आंसर हो जाता लॉजिकली। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लॉजिकली चीजों को हैंडल करता है, लेकिन इसका मेन काम है सर गणना। अगर गणना कह दिए तो उसमें लॉजिक और कंट्रोल दोनों आ गया। सीपीयू अगर हम कह दिए तो इसमें दोनों पार्ट आ गया, कंट्रोल भी आ गया और सीपीयू का एक पार्ट कंट्रोल भी आ गया और एक पार्ट आपका एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी आ गया। कंट्रोल यूनिट भी आ गया और एएलयू, ये दोनों मिला के करता है गणना। ये अकेले करता है सर लॉजिक। तो देखो अगर हम कंप्यूटर ये कह रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर सर सीपीयू होता है, उसमें
वो कंट्रोल यूनिट एएलयू भी होता है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू मिला के गणना करता है, एएलयू अकेले लॉजिकली चीजों को सॉल्व करता है। तो अब अगर हम गणना कह देते हैं तो ई दोनों आ जाएगा, ई दोनों आ जाएगा मतलब ई आ जाएगा, ई आ जाएगा तो यही मेन पार्ट है, यही मेन पार्ट है, इसलिए आंसर इसका यही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका सीपीयू। फिर से समझो, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट और एएलयू दोनों मिला के गणना करता है, एएलयू लॉजिकली सॉल्व करता है, इसीलिए यहां आंसर हो जाएगा एएलयू कहता क्या करता है, तो कहेंगे लॉजिकली चीजों को सॉल्व करता है। लेकिन अगर सिर्फ कंप्यूटर कह देगा तो इसका मतलब सीपीयू की बात कर रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का, इस सर ये क्वेश्चन हमको लगता है 7 से 8 बार पूछा गया है आपके सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही हम इसको उठा के लाए हैं। कहता है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो सर ये जो किया है आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने। सुपर कंप्यूटर सर आईआईटी कानपुर दिल्ली में बनेगा, वहां का लैब हम सर यहां जब आईआईटी कानपुर की बात करोगे सर तो यहां का लैब सबसे बड़ा लैब में से आता है। आईआईटी दिल्ली में जाओगे तो इसका ऑडिटोरियम सबसे बड़े ऑडिटोरियम में से आता है। लेकिन ये जो सर सीडेक एक संस्था है, सीडेक बोले तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सर इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका नाम है, ये एक सेंटर है। ये आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली में सर ये सब काम नहीं होता है, ये काम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कहां है सर? तो ये सर पुणे में है, और पुणे में है और ये 1988 में स्टेबलाइज हुआ था, 31 साल पहले। और इसका फील्ड है सर हाई प्रोटेक्टिव कंप्यूटर को, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को बनाना, और इसका लोकेशन है सर पुणे में, इंडिया में पड़ता है। तो आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा? सीडेक बोले तो ये पुणे में है, पुणे में है, और ये 1988 में सर इसकी स्थापना हुई थी सीडेक की। सर कभी कभार ये क्वेश्चन पूछता है, 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए सर इसको जरूर याद रखें, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? अब बताइए, चला खूब पूछता है, कंट्रोल प्लस एस होगा, शॉर्टकट की भी पूछता है। तो शॉर्टकट की का हम एक पीडीएफ जो है जो पूछता है, वैसे तो नेट वगैरह पे खोजोगे तो भथेड़े मिलेगा, जो पूछता है हम उसका एगो पीडीएफ में डाल देंगे, उसको सर आप याद कर लीजिएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? देखो, ये अगर कीबोर्ड आप कभी देखे होंगे सर तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एस्केप की होता है, कहीं से भी आप इसको डालिएगा एस्केप की हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा मतलब उस पेज से आप बाहर निकल जाइएगा। यहां से लेके यहां तक का जो मामला है, ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F12 तक, F12 तक होता है। इसको हम कहते हैं फंक्शन की। जो F1 से F12 तक होता है इसको हम कहते हैं, सबसे ऊपर में होता है, इसको हम कहते हैं फंक्शन की। उसके बाद जब आप यहां आओगे तो इसको नेविगेशन एंड एडिटिंग की कहते हैं यहां पर। उसके बाद यहां आ जाओ, इसको हम न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं यहां 0 से लेकर 10 तक। उसके बाद इसके यहां पर डायरेक्शन की होता है, अप्स डाउन्स जो आप लोग करते हैं। उसके बाद यहां पर आओगे तो ये कंट्रोल है, यहां पर आओगे विंडोज की है, यहां पर, यहां भी कंट्रोल और विंडोज दोनों तरफ होता है। इस तरफ भी कंट्रोल और विंडोज होता है, और अल्ट की इस तरफ भी होता है और इस तरफ भी होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। लेकिन आपको आप कहिएगा अरे मास्टर बाप पूछेगा कि बताओ, तो सर ये तो फंक्शन की संख्या पूछ लेगा। फंक्शन की में 12 डिजिट्स होते हैं, 12 कीज होते हैं, 3 2 5 3 8 4 12। अगर आप एक चीज गौर कीजिएगा, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप गौर से देखिए, 3 3 6 2 8 4 12। फंक्शन कीज में लेटर आप उसको लिखिएगा भी तो सर 12 लेटर्स आते हैं, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन कीज अगर आप लिखते हैं, फंक्शन कीज जैसे FUNCTION, फंक्शन कीज अगर आप लिखते हैं तो इसमें देखिए टोटल 12 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर हैं इसमें फंक्शन कीज जब आप लिखते हैं। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 12। इस सर कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है फंक्शन कीज के बारे में, तो आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एकदम कुछ नहीं करना है, तुम समझ लो कि अनलॉक होगा। इतना ट्विटर पे सब हल्ला बोल मचेले है, हमेशा ट्वीट होते रहता है, बोर्ड अपने परेशान है, एग्जाम लेके खत्म करेगा इसको।
इसलिए एकदम तैयारी में कहीं भी कोई ढिलाई नहीं। मेरा कोर्स खरीदो ना खरीदो, पढ़ाई जारी रखना। फंक्शन कीज, आंसर बता क्या हो जाएगा। फंक्शन में भी सर 12 लेटर हैं फंक्शन कीज में, इसलिए इसमें भी 12 लेटर हैं, तो आंसर हो जाएगा सर 12, F1 से लेकर F12 तक। आंसर इसका बता दो जल्दी से। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? सर्कल, इस पर हम बहुत जोर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं बहुत ज्यादा जोर? क्योंकि सर पूछता है। एक है मॉनिटर, बता मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है क्या? उसके बाद मैग्नेटिक टिप है, जॉयस्टिक अभी हम तरह बतेबे किए थे जॉयस्टिक क्या होता है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क है, तो ये सब इनपुट है। मैग्नेटिक डिस्क जो हम लोग सर डिस्क डालते हैं वो है सीडी वगैरह डिस्क में जो हम लोग डालते हैं। जॉयस्टिक ये भी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप ये भी इनपुट डिवाइस है। एक को बच गया मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से खूब क्वेश्चन पूछता है। 10 का ए। अगला में चलते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या है? सर सबसे अधिक तेज गति से कौन लाइट जाता है? लेजर लाइट। सर देखिए लेजर लाइट का क्वेश्चन खूब पूछता है, लेजर के बारे में कुछ जान लीजिए। लेजर का पहला लाइन जो तुमको पूछेगा, यह स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है। ध्यान देना, इसका जो जो पॉइंट हमको आज तक मिला है वो हम सर आपको बता रहे हैं। यह स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता, यह स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता, या स्फुरदीप्ति से भी साधारण वर्ड जो हमको क्वेश्चन में मिला है वो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता, यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। दूसरा एक वर्णी होता है, एक वर्णी मतलब मोनो कलर होता है, मोनो कलर मतलब सर एक ही रंग होता है। दूसरा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करते हैं, वो करता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन लेंस का प्रयोग करते हैं सर? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेजर लाइट क्या कहता है? लेजर लाइट कहता है यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, यह एक वर्णी प्रकाश है, एक ही रंग का प्रकाश होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इस सर तीनों क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। यह उद्दीपन उत्पन्न करता है, ये भी पूछता है। यह उद्दीपन उत्पन्न करता है, उद्दीपन उत्पन्न करता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और लेजर का तो फुल फॉर्म तो आप पते होगा, ये हमारा नहीं लिखना है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन, सबको पता होगा, हम लोग भी चला, हमको भी याद है। कंप्यूटर मेरा बहुत खराब नहीं है, बढ़िया है, पढ़ा देंगे ठीक है रहेगा, पढ़ लो। लेकिन तब देखो चला, पढ़ाई एक लाइन का बात है, पढ़ाई एक कॉमन सेंस जनरेशन है, खास करके साइंस, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, उसके बाद तुम ले लो रीजनिंग, मैथ, ये कॉमन सेंस का जनरेशन है। जब आपका ये कॉमन सेंस, हिस्ट्री क्या है, सिविक्स, ज्योग्राफी, सब में आपको याद करना होता है वैल्यूज, लेकिन सर साइंस में कुछ भी याद करना नहीं, हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं और ना कुछ याद करते। एक कॉमन सेंस जनरेट हो गया, क्वेश्चन खुद कहता है हम आंसर है, हमको मार लो। लेकिन सर वो कब होगा? जब एकदम रगड़ रगड़ के आप अपने आप को हीरा बना दोगे और हीरे से ज्यादा मूल्यवान बन जाओगे, तब जाके ऑप्शंस अपने आप छटने लगेगा। हमको जैसे ही क्वेश्चन मिला ना, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, हम समझ गए लेजर लाइट सबसे तेज होता है। गांव घर में नहीं देखता है, नाटक उटक होता है तो लेजर लाइट ऐसे ऐसे मारते रहता है, एक ही कलर का होता है, एक जगह केंद्रित होता है। उत्तल लेंस का काम है एक जगह केंद्रित करना, उद्दीपन उत्पन्न करना। उद्दीपन जो कहता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग का मतलब ये होता है उद्दीपन। अब बता दे जल्दी से क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर। अगला, गेम खेलने में किससे आसान हो जाता है? बताओ, गेम खेलने के लिए कीबोर्ड चाहिए कि माउस चाहिए कि जॉयस्टिक चाहिए कि ये सभी चाहिए? देखो इसी को हम जॉयस्टिक कहते हैं। आंसर आप जल्दी से बता दो। गेम खेलने के लिए देखना ऐसे ऐसे पट पट मारेगा, कीबोर्ड का उपयोग करके कभी गेम नहीं खेल सकते। माउस से भी खेलता है लेकिन खेल नहीं सकते। अब बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी जल्दी बता दो क्या हो जाएगा? गेम खेलना किससे आसान होता है? सबको नमस्कार है सर, जो लोग हार्ट भेज रहे हैं, जो लोग नमस्ते भेज रहे हैं, एक ही बार सर सबको प्रणाम है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। कीबोर्ड इनपुट यूनिट है, सबको पता है इनपुट यूनिट है ये। माउस भी इनपुट यूनिट है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि माउस जो है कितने एक्सिस में गमन करता है, तो माउस सर देखो या तो ऐसे ऐसे जाएगा या आगे पीछे जाएगा, कभी उठा के कोई माउस यूज नहीं करता है, ऐसे ऐसे माउस कोई यूज नहीं करता, यानी जेड एक्सिस में कोई माउस यूज नहीं करता है। तो कहेंगे माउस जो है वो दो अक्षों में गमन करता है, दो अक्षों में
दो अक्षों में गमन करता। कितने अक्षों में गमन करता है? दो अक्षों में गमन करता है। कौन कौन अक्ष? एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष। कौन अक्ष में गमन नहीं करता है? जेड अक्ष में। जेड अक्ष में मतलब कभी ऐसा होता है कि माउस रखा हुआ था, ऐसे ऐसे उठा उठा के कोई प्रयोग करे, या तो एक्स एक्सिस में ऐसे ऐसे ले जाएगा या तो ऐसे ऐसे ले जाएगा। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में ले जाएगा, जेड में नहीं ले जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बता? ए की बी की सी। व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा सर जॉयस्टिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो, एक होता है बस, एक होता है पोर्ट, एक होता है ये कुछ नहीं होता, रिंग कुछ नहीं होता। तो तुमको क्या समझना होगा? एक बस और दूसरा पोर्ट। हम सर समझा देते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, ये अगर तुम मॉनिटर ये सीपीयू देखा होगा, सीपीयू का पिछवाड़ा कुछ ऐसा ही दिखता है। सीपीयू का जो पिछवाड़ा होता है वो कुछ ऐसा ही दिखता है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये एक पोर्ट है जिसमें सर ये सीरियल पोर्ट है, ये तुम्हारा डिस्प्ले पोर्ट है, यहां पर जो डिस्प्ले करता है। एचडीएमआई पोर्ट हो गया, यहां पर ये तुम्हारा पावर पोर्ट हो गया, ये तुम्हारा ईथरनेट पोर्ट हो गया। यहां पर ईथरनेट क्या है उस पर भी सवाल है। तो ये जितने भी सर पिछवाड़े में तुमको दिखते हैं ना, ये सारे के सारे पोर्ट हैं। यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट। और अब तुम कहोगे सर कि ये बस क्या होता है? अब बस क्या होता है देखो, जैसे यहां तुम गौर से देखोगे, एक होता है कंट्रोल बस, एक होता है एड्रेस बस, एक होता है डेटा बस। अभी बस क्या है? बस होता है सर, ये सीपीयू है, ये मेमोरी है, ये इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स है। तो ये पोर्ट हो गया तुम्हारा, एक सीरियल पोर्ट हो गया, एक हो गया तुम पीएस पोर्ट हो गया, एक पैरेलल पोर्ट हो गया, एक गेम्स पोर्ट हो गया। पिछवाड़े में जितना भी पोर्ट तुम देख रहे हो ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं। अब बात करेंगे कि बस क्या है। बस होता है सर, बस मतलब होता है बहुत सारे तार के समूह को एक जगह एक ही वायर में आप खींच लीजिए, उसको हम बस कहते हैं। इससे जो बहुत सारा 1 2 3 बहुत सारा तार निकला, उसको हम एक वायर में, एक सिस्टम में अगर खींच लेते हैं तो उसको हम बस कहते हैं। बस का मतलब बहुत सारे तार को बचा लेना, बहुत सारे सर्किट को एक सर्किट बना लेना, उसको हम बस कहते हैं। ठीक है, और पोर्ट हो गया ये सारा। अब क्वेश्चन की ओर चलिए, तो आपको बस और पोर्ट का जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा। अब कहता है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज हो गया क्या क्या? पेन ड्राइव। एक्सेसरीज हो गया सर पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। माउस, ये भी एक्सेसरीज है। माउस, ये भी एक्सेसरीज है। कीबोर्ड, हम लोग जाते हैं दुकान में तो हम लोग कहते हैं कंप्यूटर लेंगे तो भैया एक्सेसरीज काथी काथी फ्री में दीजिएगा। तो वो कहेगा कि कीबोर्डवा दे देंगे, 50 टका की कीबोर्ड, 100 टका कीबोर्ड दे देंगे। उसके बाद माउस दे देंगे। ये सब क्या है? पेन ड्राइव दे देंगे। तो ये सब जो बाहर से लगे वो एक्सेसरीज हो गया। जैसे चावल दाल, ये सर फिक्स है। अब बाहर से मरचाई खाओगे, प्याज खाओगे तो एक्सेसरीज है। मिर्च, प्याज, पापड़, नून, ये सब एक्सेसरीज में आता है। तो कहते हैं एक्सेसरीज जो बाहर से आता है। तो कहते हैं एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं, जो एक्सेसरीज है कौन? पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं, ये जो कीबोर्ड, पेन ड्राइव वगैरह जो यहां हम लोग जोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? बस कहते हैं कि पोर्ट कहते हैं? बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? या तो बस या तो पोर्ट, क्या मारेगा? जल्दी जल्दी बता दें आंसर। व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा पोर्ट। सबका आंसर सही है, वेरी गुड। अब बस किसको कहते हैं? बस किसको कहते हैं सर? ये तो पोर्ट आंसर हो गया। बस कहते हैं तारों के समूह या परिपथों के समूह, परिपथों के समूह को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। तारों के समूह या परिपथों के समूह को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। तारों के समूह या परिपथों के समूह को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ये। अगला कहता है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग के मतलब ये होता है सर, बग ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है त्रुटि, एरर। एरर का नाम सुने होंगे सर, त्रुटि कह दो या इंग्लिश में एरर कह दो। स्पैन का मतलब भी होता है, कल हम आपको स्पैन बताए थे। स्पैन का मतलब होता है जंक मेल, जंक। स्पैन या जंक का मतलब होता है
हाँ, हमारे लिए अनुपयोगी 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 मेल, अनुपयोगी वस्तु, अनुपयोगी अनुपयोगी अनुपयोगी, हमारे लिए जो अनुपयोगी होता है उसको हम स्पैम या जंक कहते हैं। अगर स्पैम कॉल आ गया मतलब हमारे लिए अनुपयोगी कॉल हो गया। मोबाइल कहता है स्पैम कॉल, मतलब वो कह रहा है कि हमारे लिए अनुपयोगी कॉल है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका रिसीव करके सर हैक हो जाते हैं। कहता है जंक मेल, मतलब हमारे लिए अनुपयोगी मेल, फिर भी हम उसको क्लिक कर देते हैं और उस पर जैसे क्लिक करते हैं आईडी पासवर्ड चला जाता है। फिर ये कहता है बग, बग का मतलब होता है त्रुटि, स्पैम या जंक का मतलब होता है वह चीज जो हमारे लिए अनुपयोगी है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको हम कहते हैं क्या, स्पैम या जंक। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट हो जाएगा, एरर हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, बी एंड सी दोनों हो जाएगा। जल्दी जल्दी बता, हमने बताएंगे, आंसर बता। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, बग क्या होता है, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर फॉर बग? बग क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। बग हो जाएगा, चला सही है, सबका सही है सर, एरर हो जाएगा। बग क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। अगले में चलते हैं। कहता है ईथरनेट संबंधित है। देखो ईथरनेट संबंधित है, ईथरनेट को समझने से पहले तुमको कुछ चीजों को समझना होगा। यह है ईथरनेट। ईथरनेट समझने से पहले एक और चीज को तुमको समझना होगा, लैन मैन वैन। देखो एक चीज हम तरह समझाते हैं, बढ़िया से समझना। एक होता है लैन, नेटवर्क तीन प्रकार के, एकदम आराम से चला। एक होता है लैन, एक होता है मैन, और एक होता है वैन। फुल फॉर्म तो रटल होगा रे, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हो गया लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क हो गया वैन। देखो अगर तुम ये घर में यूज करते हो तो घर है, आ घर से यूज कर रहे हो तुम, शहर से जोड़ रहे हो, आ शहर से तुम यूज कर रहे हो मान लो किसी देश से, तो इसके बीच ये जो घर में हम लोग यूज करते हैं, ये जो घर में हम लोग यूज करते हैं, ये हो गया लैन। ये जो घर और शहर के बीच यूज करते हैं इसको कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो शहर और देश के बीच यूज करते हैं इसको हम कहते हैं वैन। देखो लैन हो गया जो घर में यूज करते हैं हम लोग, ये लैन कनेक्शन है, लोकल एरिया नेटवर्क, नाम है लोकल। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब घर से जो शहर को जोड़ता है, ये हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और शहर से जो देश को जोड़ता है ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन अब ये है ईथरनेट, इसको हम सर कहते हैं ईथरनेट। अब बोलोगे ये मास्टर रे ईथरनेट क्या है? ईदर का मतलब होता है लोकल, ईदर का मतलब होता है चला लोकल। अब कहता है लोकल नेट जो हम लोग लेते हैं, मान लो ये घर में एगो कनेक्शन लिए और 3 गो बांट दिए, हम अपन मैडम को भी दे दिए, हम अपन रूमों में ले लिए, आ हे हमार भाई है और बीवी है ओकरो दे दिए। तो भैया ये जो लेके हम बांट दिए सबको, ये कुत्ता यहां बैठा हुआ है, इसको कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं नहीं तो फिर कहेगा कि कुत्ता क्या कर रहा है सर, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चला इधर का मतलब होता है लोकल, लोकली जो हम लोग सर इसको बांट देते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं लैन। अब उम्मीद करते हैं कि ये तुमको समझ में आया होगा। अब जल्दी जल्दी बता दो क्या हो जाएगा आंसर। ईथरनेट फिर से समझ लो, ईथरनेट मतलब ये जो घर में हम सर नेट को बांटते हैं लोकली, इसी को हम ईथरनेट कहते हैं। अब घर में मतलब सर घर में यानी लैन, और घर और शहर के बीच मैन, और शहर और देश के बीच वैन। वैन बोले तो वाइड, वाइड मतलब देश और शहर के बीच। अब आंसर बता, ईथरनेट संबंधित है, ईथरनेट लैन से, वैन से, मैन से, और रैन कुछ होवे नहीं करता है। व्हाट इज द आंसर? क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बता दो। व्हाट इज द आंसर? ईथरनेट किससे संबंधित है? ईथरनेट संबंधित है किससे? लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। अब कहता है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये तो पकड़ के तुम लोग सरिया देगा। बताओ जल्दी से। प्लॉटर हम बोले थे, प्लॉटर क्या है? फ्लैक्स वगैरह जो हम लोग निकालते हैं चला प्लॉट करके, फ्लैक्स
फ्लैक्स निकालते हैं प्लॉट करके, इसको हम प्लॉटर कहते हैं। फ्लैक्स निकालते हैं प्लॉट करके, इसको हम प्लॉटर कहते हैं। सर हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जो है आपके, जितना भी हमारा प्रैक्टिस सेट है वो सारे में आपको इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। जो हमारा वॉल्यूम 1 है प्रैक्टिस सेट या साइंस का प्रैक्टिस सेट है, उसमें तुमको बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस बल का सहमात्रक न्यूटन या बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मैथ में या बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रीजनिंग्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का यह मतलब नहीं है कि आपको 90 नंबर आ जाए। हमारे पब्लिकेशन से जो आज पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आता है उसमें सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक वो जो नहीं बनता है, दूसरा वो जो बार बार बनाने की जरूरत है। तीसरा वाला जो आपसे बन जाता है वो मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी बच्चे हमारे पब्लिकेशन की किताब बनाते हैं उसको सिर्फ 2 ही टॉपिक का लाभ मिलेगा। अगर नंबर थोड़ा कम आए तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सर फंसाने के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं निकालते हैं कि एग्जाम में फंसे, हम वैसा प्रैक्टिस सेट निकालेंगे जो फंसे वो तो तुम ऑलरेडी बल का मतलब न्यूटन तुम ऑलरेडी जानते हो, वो जो बार बार पढ़ने की जरूरत है, वो जो तुमको नहीं आता है लेकिन पूछता है। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको हमारे प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। एक प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 भी सर आने वाला है, आज से फिर काम स्टार्ट हुआ है, तो वॉल्यूम 2 बहुत जल्द सर आपकी सेवा में होगा। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है बताओ? ये फ्लैक्स निकालता है तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन तो सर इनपुट आउटपुट दोनों है। इसमें हम इनपुट भी दे देते हैं मोबाइल का टच स्क्रीन में एंड आउटपुट भी दे देते हैं, आउटपुट भी ले लेते हैं। तो अब बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? डी फॉर डॉग। अगला देख लो, टच स्क्रीन जब भी आएगा सर इस एरिया में आएगा, इनपुट आउटपुट। ये देखो टच स्क्रीन, इस साइड हो गया सारा कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, ये सब इनपुट हो गया। इस साइड आउटपुट में हेडफोन, हेडसेट, कल भी आया था इसका क्वेश्चन, स्क्रीन, प्लॉटर, इंजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर। लेकिन इस सर फैक्स मशीन, वेबकैम, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, मॉडेम, ये सब इनपुट आउटपुट दोनों है। अगला क्वेश्चन कहता है इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है। देखो ये इंस्ट्रक्शंस का जो ये समूह है, जो बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं, ये हम लोग सर C++ प्रोग्रामिंग है, कहते हैं इफ देके हम लोग ये इफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ गेट ch, वॉइड मैन, ये सब लिख के हम लोग एक प्रोग्रामिंग करते हैं। ये प्रोग्रामिंग के द्वारा ही हम सर कंप्यूटर को ये बताते हैं कि तुमको करना क्या है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कंप्यूटर में प्रोग्राम फिक्स है, जकरा से कुछ होगा। मान लो जोड़ने का प्रोग्राम फिक्स है, गुना करने का प्रोग्राम फिक्स है, तो अब बताओ जल्दी से हमको कि आंसर क्या होगा। इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? कंपाइलर। कंपाइलर सर त्रुटि निकालता है, त्रुटि निकालता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है सर? त्रुटि निकालता है। मेंटर कुछ होबे नहीं करता है। एक इंस्ट्रक्टर सर ITI कॉलेज में होता है, यहां नहीं होता है। अब बताओ एक को बच गया, की होगा आंसर? जल्दी से बता दो। चला अभी जो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं उसको अगर तुम सही तरीके से गाइड कर दो, तुम बिलीव करो जो दिक्कतों का सामना आप कर रहे हो या हमने किया है वो दिक्कत वो नहीं कभी फेस नहीं करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, मतलब बच्चों के लिए तो एकदम जरूरी है कि सही तरीके से एजुकेशन को लाइन अप किया जाए। आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? प्रोग्राम। अभी अगर आपके कोई भाई बहन हैं और वो मैट्रिक इंटर किए हैं तो उनको 1 महीना का भी कहीं कंप्यूटर कोर्स करवा दीजिए, ताकि सर 2-4 क्वेश्चंस वैसे वो बना पाएंगे जो दूसरे नहीं बना पाएंगे। कंपाइलर का काम क्या है सर? कंपाइलर का काम है त्रुटि को निकालना। कंपाइलर का काम क्या है? त्रुटि को निकालना। एगो आता है इंटरप्रीटर, एगो आता है हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है, इंटरप्रीटर। ये लाइन बाय लाइन त्रुटि निकालता है, ये लाइन बाय लाइन त्रुटि निकालता है, त्रुटि निकालता है। हर लाइन का अलग अलग त्रुटि आपको निकाल के दे देगा। लाइन बाय लाइन त्रुटि निकालता है कौन? इंटरप्रीटर। कंपाइलर एक ही बार में त्रुटि निकाल देता है, इसके ब्रैकेट में लिख सकता है, एक ही पूछता है, चला एक ही बार में त्रुटि निकाल देता है, एक ही बार में त्रुटि निकाल देता है, एक ही बार में त्रुटि निकाल देता है। इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन त्रुटि निकाल के तुमको दे देगा। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? एकदम कंपाइलर,
त्रुटि निकाल देता है एक ही बार में, पूरे प्रोग्राम का त्रुटि तुमको एक बार में निकाल के दे देगा। इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन त्रुटि निकाल देता है। तब बताओ जब त्रुटि लिखा जाता है रे, त्रुटि होगा, त्रुटि, त्रुटि। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? बताते की होगा। देखो तो मॉनिटर सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट का मतलब यहां हो गया सर मेन यूनिट। अब मेन यूनिट का मतलब हो गया सर, कंप्यूटर में मेन यूनिटें होता है सर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्लॉपी डिस्क भी होगा, सीडी रोम होगा कि सीपीयू होगा? जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? व्हाट इज द आंसर? सीपीयू हो जाएगा आंसर। लगातार सर हम 5 सेट लाइन, कभी कभार अगर क्लास ऑफ हो जाए सर, किसी कारणवश आंधी उंधी आ जाता है तो क्लास ऑफ हो जाएगा, या पूरा दिन लाइने नहीं रहता तब भी क्लास ऑफ हो सकता है, तो उसके लिए अदरवाइज नहीं लेना है। लेकिन अगर हम क्लास लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा ही। लगभग रेगुलर ही होता है, कभी कभार सर ऑफ हो जाता है, क्योंकि गांव में है तो थोड़ा सा यहां प्रॉब्लम है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? अभी तुरंत हम बताए थे गूगल प्लस जो है इस सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्क है। हम तुमको अगर जो लोग शुरू से जुड़ा होगा उसको हम बताए हैं कि ये सोशल नेटवर्क है। ये जो है सर ये सोशल नेटवर्क है, नेटवर्क है, नेटवर्क है, नेटवर्क है, इस सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है। और बताओ फायरफॉक्स क्या है? सफारी भी आजकल आता है, देखना बहुत सारा मोबाइल में सफारी रहता है, ये भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है। क्रोम भी इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर का मतलब जो इंटरनेट को एक्सप्लोर करे, इंटरनेट एक्सप्लोरर का मतलब यहां ब्राउजर से है। देखो एक इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक प्रकार का ब्राउजर है। एक देखना गूगल का है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक प्रकार का ब्राउजर है। ब्राउजर जिसको खोल के हम सर्च करते हैं उसको ब्राउजर कहते हैं। तो ये जो गूगल प्लस है ये सोशल नेटवर्क है जो गूगल के द्वारा लॉन्च हुआ था 22 जून 2011 को, 28 जून 2011 को। ये जो गूगल प्लस जी प्लस है ये सोशल नेटवर्क है जो सर 28 जून 2011 को लॉन्च हुआ था गूगल के द्वारा। तो अब यहां कह रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर खुद एक ब्राउजर है। ब्राउजर जो देखता है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ये तुम्हारा क्या है? ब्राउजर है। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गूगल प्लस। ये क्या है? सोशल नेटवर्क है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। एफटीपी तो एकदम एक नॉर्मल क्वेश्चन हम डाले हैं क्योंकि फुल फॉर्म सर पूछता है फाइल, लेकिन एकदम आराम से मारना। एगो दिया है फोल्डर ट्रांजेक्शन, एगो दिया फाइल ट्रांजेक्शन, एगो दिया फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा एचटीटीपी, एफटीपी, सबका फुल फॉर्म पूछता है, वो तो तुम जानवे करता है, इसलिए हम उसको एक क्वेश्चन मात्र इसमें हम इंगेज किए हैं। तो एक बार सर हो जाए शॉर्ट रिवीजन जल्दी जल्दी, उसके बाद सर हम लोग फिर चलेंगे क्लास को खत्म करेंगे। कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? गूगल प्लस नहीं है। सिस्टम यूनिट मतलब मेन यूनिट सीपीयू हो जाएगा। कौन सर इंस्ट्रक्शन उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बतलाता है कि क्या करना है? प्रोग्राम हो जाएगा। कंपाइलर त्रुटि को निकालता है। कहता है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों है। ईथरनेट क्या है? घर में जो हम लोग सर लैन कनेक्शन में नेट को सप्लाई करते हैं ईथरनेट है। कहता है प्रोग्राम में बग का मतलब हो जाएगा एरर। और यहां पर सर दो बातें हैं, एक होता है बस, बस तारों का समूह है, और पोर्ट जो है सर जिसमें हम लोग सारा एसेसरीज डालते हैं। गेम खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर हो जाएगा लेजर लाइट जो उद्दीपन उत्पन्न करता है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये सर ऐप फंक्शन कीज में लेटर भी 12 है और ये होते भी 12 हैं। भारत का विकास में परम कंप्यूटर सीडेक ने किया था। और डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत का कार्य क्या है? तो गणना करना है। सेकंड ऑप्शन लॉजिकल हो जाता। अगला, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का काम यह नहीं करता है। अगला, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस है। जॉयस्टिक केवल गेम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेस से नहीं है, प्रोसेसर से नहीं है? एंड्रॉइड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया वेबसाइट नहीं है? सर जीमेल मीडिया वेबसाइट नहीं है, सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, ये पर्सनल होता है। इसमें स्क्रीन का प्रतिशत पिक्सल को रिजोल्यूशन कहते हैं। अगला, अधिकांश प्रोडक्ट्स में प्रिंटेड लाइनों को क्या कहते हैं? बारकोड कहते हैं। एक होता है क्यूआर कोड जिससे हम लोग सब मोबाइल वगैरह में पेमेंट करते हैं।
सबको मेरा प्रणाम है, आपका एक भी सेकंड नहीं लेंगे, नमस्कार है। बहुत जल्द सर एक दो बैच हम सर देंगे, अगर आपको दिल करे तो लेना है, नहीं तो सर खूब मन लगा के सेल्फ स्टडी करना है। नमस्कार। बुक्स भी आ रहा है सर, बहुत जल्द हम आपको उसका भी इंफॉर्मेशन देंगे। थोड़ा सा काम हम उसको करवा रहे हैं कि सारा जो वैसे टफ क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बनते हैं या जहां पर आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता, लास्ट टाइम में एक वॉल्यूम 2 हम लाएंगे जिसका आपको रिवीजन करना